हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं आपसे एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है और हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं। लाइटली इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उस पर्सपेक्ट से उस चीज़ को सोचते नहीं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को सोचते बिल्कुल भी नहीं है कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेटिंग की और उससे जुड़ी उसकी इम्पॉर्टेंस की। दोस्तों, डेटिंग शब्द इंडिया से ओरिजिनेट नहीं हुआ, ये अमेरिका से हुआ है और 1896 में अमेरिकन न्यूज़पेपर में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। डेटिंग शब्द किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप से ज़्यादा रिलेटेड होता है और किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप को एक स्टेप और आगे बढ़ाने में डेटिंग बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई लड़का या लड़की पसंद है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति कैसा है अपने विचार में, अपने शब्दों में, अपने एक्शंस में? ऑब्वियसली जब आप मिलेंगे, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि एक बार मिलने से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, बार बार मिलेंगे। तो यहाँ पर आता है डेटिंग का कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉजिटिव है। मैं एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब डेटिंग पर हम क्यों जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब डेटिंग पर जाके करना क्या है? मोस्टली डेटिंग पर जाके क्या किया जाता है, या तो मूवी देखी जाती है, या सिर्फ कहीं पे कुछ खाना खाया जाता है, या कहीं गार्डन में घूमा जाता है, कहीं मार्केट में घूमा जाता है। बस इतने को करके हम डेटिंग नो। डेटिंग के लिए सही टाइम का चुनाव होना और सही जगह का चुनाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे भी सामने वाले की पर्सनैलिटी के बारे में पता चल रहा है। मान लीजिए अगर आप लड़की हैं और लड़का डिसाइड करता है डेटिंग का टाइम और प्लेस, तो उससे भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा पता चल जाता है आपको। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता दूं, डेटिंग करते समय आपको ये इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो डेटिंग कर रहे हो उसका पर्पस है कि आपने इस रिलेशनशिप को एक स्टेप फर्दर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या इसको यहीं पर ही आपने फुल स्टॉप कर देना है। या फिर आपको डेटिंग के बाद, एक डेटिंग या दो तीन डेटिंग्स के बाद ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति के साथ मेरी केमिस्ट्री कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो इसके साथ एज अ लाइफ पार्टनर ठीक रहेगा। तो डेटिंग आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डेट पर गए, टाइम और प्लेस सेलेक्ट हुआ और आपने सेलेक्ट किया कि हम लंच करेंगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। आपने रेस्टोरेंट में एंटर हुए तो वहाँ पर आपके साथ जो व्यक्ति है वो वेटर के साथ कैसे डील कर रहा है वो आपको एनालाइज करना है। वो कैसी बातें कर रहा है वो एनालाइज करना है। आप मार्केट में कहीं पर जा रहे हैं, फाइन, कोई रास्ते में बैगर मिल जाता है, वो कुछ खाने को मांगता है या आपसे कुछ पैसे मांगता है, जो आपका पार्टनर है उनसे, तो वो उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, तो वहाँ से आपको पता चलता है। क्योंकि मैं आपको सही बात बता दूँ, जो व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या अपने नीचे के तबके के साथ जो उससे वीक है, अगर उससे ठीक से बात नहीं करता, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि इन फ्यूचर आफ्टर मैरिज वो कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ इश्यूज ना करे। ठीक है, इन केस ऑफ डीलिंग। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से इसको ख्याल रखना है। डेटिंग को सिर्फ घूमने और खाने पीने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। डेटिंग एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से लेना चाहिए। ये टूल आपको चीज़ों को, अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ पार्टनर को फाइनलाइज करने में बहुत हेल्प करता है। एक आइडियल डेटिंग, या कहूँ मैं कि स्टार्टिंग की डेटिंग कैसी होनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग के एक मंथ में, हफ्ते में एक बार मिले तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो आपका एक महीने में 4 बार हो गया। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्रिक्वेंट मिलेंगे तो आप डीरेल हो जाएंगे कि आप किस पर्पस से उस व्यक्ति से मिल रहे हैं, कि वो डेट कर रहे हैं। हमने सामने वाले की सोच समझ और उसके एक्शंस को पढ़ना है और देखना है कि वी आर कंफर्टेबल और नॉट। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मिलेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे और आप जिस एम से जा रहे हैं डेटिंग पर वो उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ओवर इमोशनल भी नहीं होना है और ज़्यादा सीरियस भी नहीं हो जाना है किसी टॉपिक को लेकर। आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल काम रहना है, और जिन चीज़ों को एनालाइज करना है उन चीज़ों को डेटिंग में आपको एनालाइज करना है। तो डेटिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये चीज़ हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में, लेकिन ये टूल हमको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के ज़माने के अंदर। सो आई होप आपको ये बात ठीक लगी होगी, आप इस बात को समझे होंगे कि डेटिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा होती है। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये प्लान करने के लिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या हमारे साथ कॉम्पैटिबल है, या हम उसके साथ एडजस्ट कर पाएंगे, या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उनके आचार विचार कैसे हैं, ऑल दोज थिंग्स, वो सब कुछ। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी
ऑकवर्ड सिचुएशन में आता है तो उसकी रियलिटी तभी सामने आती है। अदरवाइज सामने जब आप जाएंगे तो सभी अच्छा अच्छा ही शो करते हैं, अच्छे से ही बात करते हैं, अच्छे जेस्चर्स होते हैं, अच्छे थॉट्स ही करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाता है तो व्यक्ति की रियलिटी सामने आती है। तो फ्रेंड्स, डेटिंग की इंपॉर्टेंस को समझिए, इसमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। तो आज मैंने आपसे क्या शेयर किया कि डेटिंग क्या होता है, डेटिंग का ओरिजिन कहाँ से हुआ, डेटिंग का बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कभी डेटिंग पे जाएं, एक बहुत ही ब्रॉड माइंड लेकर जाएं, एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट लेकर जाएं कि यू आर गोइंग फॉर डेटिंग जस्ट टू फाइनलाइज वेदर यू वांट टू गो अ स्टेप फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप और यू डोंट वांट टू गो। तो डेटिंग का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आज के लिए मैं यही इतना ही कहूँगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर कैरियर। थैंक यू।